एक ही कमरे में नहीं रह सकेंगे बीबी और शौहर, बड़ा फैसला। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले जरूरी जानकारी आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, वहां पर नियोक्ता आपको छोड़ नहीं रहा है, आप अपने देश वापस लौटना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको पता नहीं है कि आप क्या करें, तो बता दें कि आप घबराएं नहीं। नीचे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहां से आपको जो जरूरी हेल्प है वो मिल जाएगी। कानूनी प्रक्रियाओं के तहत सारी कार्रवाई करके आपको महज 3 से 4 दिन के अंदर खरूज लगाकर वापस अपने देश सही सलामत पहुंचा दिया जाएगा। तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। देखिए, सऊदी में एक ही कमरे में नहीं रह सकेंगे मियां बीबी, लेकिन हज के दौरान सऊदी अरब में इस बार हज के दौरान पति पत्नी एक साथ एक ही कमरे में नहीं ठहर सकेंगे। सऊदी अरब सरकार ने हज के दौरान महिला और पुरुष हज यात्रियों को एक ही कमरे में ठहराने पर रोक लगा दी है। पुरुषों को महिला आजमीन के कमरों में प्रवेश की अनुमति भी नहीं होगी। बता दें कि हर साल करीब 1.25 लाख लोग हज के लिए सऊदी अरब जाते हैं। पिछले साल यूपी से 17,976 लोग हज करने के लिए गए थे। हज कमेटी ऑफ इंडिया सऊदी अरब में हज यात्रियों को ठहरने के लिए होटल व बिल्डिंग किराए पर लेती है, जहां राज्यवार महिला व पुरुष हज यात्रियों का ग्रुप बनाकर एक ही कमरों में ठहराने की व्यवस्था करती रही है। हज 2025 के लिए सऊदी हुकूमत ने महिला व पुरुष हज यात्रियों को एक ही कमरे में ठहराने पर रोक लगा दी है। ऐसे में हज कमेटी ऑफ इंडिया ने भी नई गाइडलाइन जारी की है। हज कमेटी ऑफ इंडिया मुंबई के मुख्य कार्यपालक अधिकारी लियाकत अली अफाकी ने बताया है कि सऊदी अरब ने दुनिया के तमाम देशों के महिला व पुरुष हज यात्री अलग अलग कमरों में ठहराए जाते हैं, पर भारत से जाने वाले अधिकांश यात्री ज़्यादा उम्र और कम पढ़े होते हैं। इसके मद्देनज़र सऊदी हुकूमत ने सिर्फ भारतीय महिला व पुरुष यात्रियों को एक साथ एक ही कमरे में ठहरने और किचन की छूट दी थी, पर लोगों की शिकायत थी कि एक कमरे में रहने से महिला की बेपर्दगी होती है। ऐसे में महिला व पुरुषों को अलग अलग कमरों में ठहराया जाए। हज कमेटी ने इसकी जानकारी सऊदी हुकूमत को भी दी थी। इसके बाद सऊदी सरकार ने ठहरने के नए नियमों में बदलाव किए हैं। अफाकी ने बताया है कि इस बार राज्यवार नहीं बल्कि जिलेवार यात्रियों को एक इमारत में ठहराया जाएगा। पति पत्नी की समस्याओं के सवाल पर उन्होंने बताया कि पति पत्नी का कमरा अगल बगल रहेगा ताकि ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद की जा सके। इमारत के प्रत्येक फ्लोर पर एक रिसेप्शन होंगे जहां पति पत्नी बैठकर बातचीत कर सकेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि बुजुर्ग कैटेगरी में उम्र सीमा 70 साल से घटाकर 65 वर्ष की गई है, पर इस कैटेगरी के हज यात्रियों को एक साथ रखा जाएगा। बगैर महरम कैटेगरी में जाने वाली महिलाएं भी एक साथ ठहराई जाएंगी। तो ये सब बदलाव हुए हैं। हज पर जाने से पहले जानकारी जरूर इकट्ठा कर ले और ये 2025 से लागू होगा। तो बता दें कि पहले हज में ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब से 2025 से जो हज यात्रा शुरू होगी उसमें महिलाएं और पुरुष एक साथ नहीं रह पाएंगे, चाहे वो पति पत्नी ही क्यों ना हो। ऐसा नियम इसलिए लाया गया है ताकि महिला और पुरुष अलग अलग रह सके और महिलाओं की जो बेपर्दगी इससे पहले हो जा रही थी उससे बचा जा सके। हालांकि दोनों के लिए एक रिसेप्शन एरिया बनाया जाएगा जहां पर दोनों व्यक्ति बैठ के आपस में बात कर सकेंगे। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रही ऐसी तमाम खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज़ पर।